नमस्कार, यूट्यूब ज्ञान साया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आप जो देख पा रहे हैं ये प्रभात खबर आज का न्यूज कटिंग में आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। कल बंगाल में शुभेंदु सरकार यानी कि पहली बार जो भाजपा सरकार बंगाल में बनी है उसका पहला बजट पेश की गई है, जिसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण आप सभी वर्गों के लिए घोषणाएं की गई है। सबसे पहले मैं आप सभी युवा वर्ग जो कि नौकरियों के लिए वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे उनके बारे में यहाँ पर इस बजट में बतलाया गया है, वो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। खास जो है आपका यहाँ पर देखिए, 1 लाख सरकारी नौकरियाँ देने की घोषणा। वित्त मंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन सरकार की प्राथमिकता है। राज्य सरकार व स्कूलों में 50,000 शिक्षण और गैर शिक्षण पद शामिल हैं। ये 50,000 बहुत ही, आप लोगों को इसके पहले मैंने बताया भी था कि लगभग 55-50,000 वैकेंसियाँ नवान्नों में भेजी गई है, जो कि दी गई है। कुल नौकरियों में 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। जो गर्ल्स है, लेडीज़ है, उन सभी को नौकरियों में 33% का आरक्षण मिलेगा, जबकि जहां लागू होगा वहां अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण दिया जाएगा और 10% आपका अग्निवीरों के लिए भी रखा गया है। सरकारी नियुक्तियों के लिए बढ़ी हुई आयु सीमा अगले 2 वर्ष तक जारी रहेगा। अब बढ़ी हुई उम्र कितना है? जनरल वालों के लिए बंगाल में 40 साल की उम्र थी, उसे 45 कर दी गई है, और जो शेड्यूल कास्ट है जिसे 45 थी तो उन्हें और भी 5 साल के लिए बढ़ाई गई है, और ओबीसी के लिए 3 साल की गई है। तो इस तरह से 2 साल के लिए आयु बढ़ाई गई है, क्योंकि वैकेंसी विगत सरकार जो इसके पहले की सरकार थी उसमें उस तरह को देखने को नहीं मिला था। इसीलिए ये सरकार ने नौकरियों के आवेदन के लिए बढ़ी हुई आयु का आप सभी को दिया गया है, जिनका उम्र इनसे पार हो गया है। अब आते हैं अगला पॉइंट में। यहाँ पर आप देख रहे हैं बेरोजगारों के लिए भरोसा योजना की होगी शुरुआत। बजट में ये भी बताया गया है, राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए भरोसा योजना की घोषणा की है। इसके तहत 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के बेरोजगार स्नातकों को 3,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। अन्य पात्र बेरोजगारों को 2,000 रुपये प्रति माह की सहायता मिलेगी, बशर्ते वे किसी अन्य सामाजिक कल्याण योजना का लाभ नहीं ले रहे हो। अब जैसे कि 3,000 रुपये ग्रेजुएट पास विद्यार्थियों को मिलेंगे, और इसके नीचे जो भी है उन्हें 2,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। अभी भाजपा सरकार के द्वारा एक युवा शक्ति प्रकल्प लाई गई है, उसमें भी नामांकन करने के बाद आप सभी युवाओं बेरोजगारों को 3,000 की घोषणा की गई है। अगर वो प्रकल्प में आप भाग ले लेते हैं और उसमें आप पैसा पा रहे हैं प्रति माह, तो ये योजना आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि एक सामाजिक कल्याण योजना से ही आप लाभ ले सकते हैं। तो ये आप जानकर रखिए। अब इसके बाद में अगला पॉइंट में ले चलता हूँ। अब यहाँ देखिए, विद्यार्थियों को भी राज्य सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। जल्दी से मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ क्या है इसमें। राज्य की नई भाजपा सरकार ने सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में प्रतियोगी परीक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को 30,000 रुपये की एक सुमुक्त सहायता देने की घोषणा की है। साथ ही स्वामी विवेकानंद मेरिट स्कॉलरशिप के तहत दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों की पूरी ट्यूशन फीस, स्वास्थ्य बीमा का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। यहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो 30,000 रुपये की आपको अनुदान मिलेगी। इसी अनुदान के तहत आप अपना ट्यूशन फीस वगैरह जो भी है आप दे सकते हैं, ठीक है। और साथ ही स्वामी विवेकानंद मेरिट स्कॉलरशिप जो है 100 यूनिवर्सिटी टॉप दुनिया के, उसमें आप नामांकन किए हुए हैं तो आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों को पूरी ट्यूशन फीस और स्वास्थ्य बीमा भी राज्य सरकार उठाएगी आप सभी स्टूडेंट के लिए। इसके बाद है, राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष ABCCXR छात्र क्षेत्र में लगभग 1 लाख छात्रों और युवाओं को प्रशिक्षित करने का प्रयास करेगी। वर्तमान वर्ष के दौरान लगभग 500 कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं। वेबल एनिमेशन एकेडमी का पुनर्गठन व 3D एनिमेशन व VFX में नए पाठ्यक्रम शुरू करने का भी प्रस्ताव है। इससे उभरते क्षेत्रों में युवाओं के कौशल उन्नयन के लिए आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा। तो प्रशिक्षण कौशल के लिए ये सब आप सभी के लिए इन क्षेत्रों में बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप उस चीज़ में जा कर के अपने प्रतिभा को निखार सकते हैं। इसके लिए भी बनाई गई है।
तो ये था विद्यार्थियों के लिए। अब इसके बाद कुछ कुछ मुख्य चीज़ें आप लोगों को भी जानना जरूरी है, जो कि सभी वर्गों के लिए है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका महत्वपूर्ण घोषणाएं में क्या क्या हुआ है, ये आप स्क्रीन में देख सकते हैं, आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका जो है ये है आपका उत्तर बंगाल की गोदी सौगातें, ये भी देख लीजिए। इनका बड़ा वेतन व भत्ता, ये जो है किनका किनका सैलरी बड़ा है वो भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और साथ ही साथ आपका महिलाओं को क्या, महिलाओं के लिए क्या है ये भी दिया गया है यहाँ पर। आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं क्या क्या दी गई है इस योजना में लाभ। तो इस तरह से यहाँ पर हाईलाइटेड किया गया है। राज्य कर्मचारियों को डीए में 20% वृद्धि की घोषणा, 50,000 शिक्षक सहित 1 लाख नौकरियों का ऐलान, महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा के लिए 550 करोड़ रुपए। ये तो यहाँ बंगाल में अब महिलाओं को फ्री में बस की, सरकारी बसों में जाने आने की सुविधा प्राप्त हो गई है। ये थी जानकारी। आप सभी को अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को लाइक और इन महत्वपूर्ण जानकारियों को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आज के न्यूज़पेपर एक बात और है कि आप हो सके तो खरीदिए, ताकि आप लोगों को आने वाले समय में इससे कुछ जुड़े जीके या इन्फॉर्मेशन रिलेटेड जो करंट अफेयर्स वगैरह आपको इससे फ़ायदा होगी बंगाल की। पूरे वीडियो देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।